जी नाजरीन, फरार ड्रामे की 7वीं एपिसोड आ गई है सी भाई। जी भाई। और 7वें एपिसोड में काफी चीजें दिखाई गई हैं। बातिश जो है वो सादिया के घर में इंटर होता है और जी बड़ी चोरी छुप के इंटर होता है। उस पर भी बात करेंगे। वैसे ओवरऑल जो एपिसोड है आपको कैसी लगी है ये फरार की जो 7वीं एपिसोड है, बाकी इस पर कंप्लीट रिव्यू करेंगे और बाकी चीजें तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही। जी थोड़ा सा बिल्कुल। इसके बारे में बताएं मुझे कि आपको सी भाई कैसी लगी है ये episode? स्टोरी में उमर भाई अब तक जो है वो काफी ज्यादा स्टोरीज जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं कि स्टोरी में जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया है। जो बोरिंग स्टोरी हो चुकी थी कि एक तरफ वो अकमल चौधरी की जो बीवी है और उसके साले जो हैं वो एक लूज कैरेक्टर दिखाई दे रहे थे कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन इस एपिसोड में जो है वो उन्होंने उसका क्रियाक्रम जो है वो तमाम कर चौधरी दिया को है। टपा दिया है। वैसे इस बिल्कुल, पर बिल्कुल। बात करूंगा मैं कि वो चौधरी जो है वो बेचारा 2 शादियां करके फंस क्या गया उसको उसको 2 शादियां मरवा गई हैं। लेकिन मैं बातिश पे बात करना चाहूंगा कि जो करेक्टर बातिश का है वो ना बड़ा चालाक सा करेक्टर बनाया गया है और उस करेक्टर में बहुत ज्यादा बहादुरी दिलेरी दिखाई गई है। बिल्कुल। लेकिन मुझे इस एपिसोड में जो लगा है ना कि जब बातिश इंटर होता है वो सादिया के घर में, एक तो उसका एंट्री जो है आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो दीवार फलांग कर आ रहा है। दूसरे नंबर पर उसकी जब वो एग्जिट करता है तो उसकी बाइक जो है वो दरवाजे के गेट बाहर के खड़ी सामने होती होती है। है, बिल्कुल। ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो सबसे जो मुझे इस ड्रामे में वीक पॉइंट लगा है इस एपिसोड का, वो ये था कि जो दरवाजा जब वो दरवाजा खोलने लगता है जी जी। तो अंदर जो पुलिस ऑफिसर सफी होता है उसकी रिंग टून बजती है, उसकी अम्मा की कॉल आ रही होती है और अम्मा भी बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे कॉल करती है वैसे। तो उसकी जो रिंग टोन बजती है तो बातिश वहां से भाग क्यों जाता है? बातिश को कैसे पता चलता है कि यार यहाँ पर सादिया का भी फोन हो सकता था? उसको कैसे पता कि अंदर पुलिस है? इस पर थोड़ा सा मुझे बताएं। उमर भाई, मैं समझता हूँ कि ये कुछ तो हद तक जो है वो डायरेक्शन की थोड़ी सी गलती है कि वहां पर थोड़ा जो है ना वो डायरेक्टर लूज यानी कि कुछ लेवरेज ले गया है ड्रामे का कि ड्रामों में ऐसा चलता है। लेकिन उसको स्टार्ट में जब देखा जाए तो बातिश जो है वो एक नडर बेबाक और कोई शूटर वो मैंने टाइप जो है पहले वो भी बात character है। कही है कि नाजरीन को भी मैं ये पूछूंगा कि आपको वैसे ये चीज कैसी लगी है कि बातिश जो है उसको कैसे पता चला कि अंदर पुलिस है? हाँ। क्योंकि फोन की बेल बजी है और अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश की गई है तो वो तो लड़की समझ के घर आया ना, तो लड़की भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज जो है ना मुझे थोड़ी सी मतलब समझ नहीं आई कि यार उसको फिर वो जिस तेजी से भागा है और देखें फिर के जो दरवाजा है वो दरवाजे से तो आया नहीं, दरवाजा ओपन है, खुला हुआ है, बिल्कुल सही। वो भागता है और बाइक दरवाजे को उसने जस्ट भागते भागते खोला है और वो बाइक स्टार्ट की और चला गया। तो ये थोड़ी सी इसमें लूज चीज थी मेरे ख्याल से जो कहानी है बिल्कुल। उसमें, जो भी डायरेक्टर की या राइटर की जिसकी भी मिस्टेक है। तो आप इस मिस्टेक को मानते हैं मेरे ख्याल से? बिल्कुल, बिल्कुल। और नाज़रीन से भी मैं पूछूंगा कि आप इस मिस्टेक को मानते हैं? अच्छा, इससे मूव ऑन करते हैं और आगे बात करते हैं सादिया की। अब सादिया जो है वो जो सफी है, एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस वैसे ऑफिसर। पाकिस्तान में, पंजाब में या सिंध में इस तरह कहीं भी नहीं होता कि जो अगर आप किसी का केस देख रहे हैं और उसको अपने घर में ले आए, चले ड्रामा, इसको हम एज ए ड्रामा ही देखते हैं, ड्रामेटिकली जो है वो सही ठीक है। बात किसी हद उसमें तक समझ आ- अच्छा, उसमें जो सादिया का करेक्टर है वो बड़ा अब ना कम्प्लेक्स सा मुझे लग रहा है कि अब वो बातिश को किलर समझ रही है, अपने वालिद का, अपने वालिद वो समझ रही है कि इसने मारा है। तो वो तो उससे नफरत करने लगी, एक्सट्रीम नफरत करने लगी। दूसरी तरफ जो पुलिस ऑफिसर है उसकी जो वालिदा है वो उन दोनों का चक्कर चलाने के चक्कर में है कि मतलब घर की बात जो है वो इधर ही बन जाए। तो आप इसको किस तरह देखेंगे कि भाई ये जो सादिया है, क्या बातिश से उसका प्यार किस तरह होगा यार? किस तरह मेरा होगा? तो ख्याल ये है कि आगे जो स्टोरी टर्न ले रही है ना वो ये है कि उसको जो सादिया है वो उसकी तरफ मदऊ होगी, यानी कि वो पुलिस के ऑफिसर के साथ, सफी के साथ रह रहा है कि ना, तो उसके साथ थोड़ी सी उसकी अटैचमेंट जो है वो हमें आइंदा एपिसोड्स में जो है वो देखने को मिल सकती है। और इसके साथ जो बातिश की जहां तक लव स्टोरी है वो इस एपिसोड में जैसे बंदा भाग जाता है एक चीज से, इसमें कोई उसने कोई नाम तक भी नहीं लिया इसका, जैसे वो डर गया है एक चीज से कि उसके पीछे पुलिस भी उसको हाँ पता चल यार, गया वो कि उसमें पड़ी है। जब वो अपने दोस्त के पास जाता है तो कहता है यार, वो उसका दोस्त उसको बता रहा होता है
कि भाई हमारे ये दोस्त है, एक आर्मी में कमांडर है, पता नहीं मेजर है, और एक बाइक डंकी लगा के चला गया। वो कहता है कि भाई मैं भी डंकी लगाऊंगा और मैं इस मुल्क से भाग यहाँ से चला जाऊंगा बस इस अच्छा, वो इसका मतलब है वो रिंगटोन से कुछ ज्यादा डर गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो रिंगटोन नहीं थी, वो कोई सायरन था फांसी का। या वैसे एक चीज इसमें है कि जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं ना, आपने हॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा होगा कि वो इसी तरह के बनाए जाते हैं कि उनको आइडिया चीजों का हो जाता है पहले। जिस तरह मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ यहाँ पर, कि नेक्स्ट एपिसोड का जो प्रोमो दिखाया गया है फरार 8 एपिसोड जो आने वाली है उसकी, उसमें जब उसके घर में वो आता है फूड पांडा वाला, या उसकी डिलीवरी लेकर बर्गर या किसी फास्ट फूड की, तो उसको आइडिया हो जाता है। वो उससे पूछता है अपने दोस्त से, यार तुमने ऑर्डर तो किया है कि नहीं किया। हाँ, यानी कि थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना वो कैरेक्टर के अंदर डालनी चाहिए होती है, क्योंकि वो उनका सीरियल किलर शॉप शूटर था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के कैरेक्टर में ये चीज भी इग्नोर नहीं की जा सकती जो पिछली। लेकिन उसमें तो मेरे ख्याल से जो पिछली मैंने बात की थी उसमें ये था कि भाई उसमें इतना मतलब अभी था ही नहीं उसका, कि अभी एक जस्ट रिंगटोन होती है, रिंगटोन वो सुनते ही भाग जाता है, और दूसरा उसका तब तक उमर भाई उसको ये भी पता नहीं होता, ये कंफर्म नहीं होता कि उसके पीछे सिर्फ पार्टी के बंदे लगे हैं या फिर उल्टी गेम पड़ रही है, उसको पुलिस भी उसके पीछे है। वो उसको आइडिया थोड़ा सा मेरे ख्याल से हो गया होगा, क्योंकि वो जब इससे पहले निकला था उनके घर से तो वो चक्कर करवा के गया था पुलिस वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसको इससे भी थोड़ा सा आइडिया हो गया। इसके बाद नादरीन आपने देखा कि जो स्वाबी में जो स्टोरी चल रही है याले की, और इसके साथ बबरक खान की, और उसका काका है, और उसका चाचा जाद है, और उसका भाई, यानी कि ये एक फैमिली की स्टोरी जो है वो हमें देखी जा रही है कि उसकी। उमर भाई आप क्या समझते हैं कि इस बारे में जो आगे जाके यानी कि क्या होगा? अब तक जो एपिसोड में हुआ है कि बबरक का जो खत उसने भेजा था तो वो उसके काका ने पकड़ लिया है, अब तक उसको कह रहा है कि यानी कि ये बेगैरती तुमने, सॉरी टू से कि ये अल्फाज में यूज कर रहा हूँ, कि वो ड्रामे में ये क्या प्रमोट किया जा रहा है कि उसका जो चाचा है वो उसको कहता है कि तुम किसी और की औलाद हो या फिर पठानों की औलाद हो। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ आपको, जो उन्होंने पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की है ना, ये मेरे ख्याल से अच्छा सीन था। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो लड़का होता है ना बबरक, वो याले के जो खत लिखता है, क्योंकि लड़का जो है काफी यंग दिखाया गया है, लड़की भी काफी यंग है, तो आजकल हमारे नौजवान ये काम कर रहे हैं। और इस ड्रामे में मैं कहूंगा कि ये अच्छी चीज दिखाई गई है कि उनका जो वालिद है काका, उसने बिठाया उस लड़के को, क्योंकि उसके हाथ खत लग चुका था, और उसने बताया कि यार ये काम जो है, वैसे तो ये पठान क्या, कहीं भी पंजाबी भी हो कोई भी हो, वो ये माशरती तौर पे ये चीज जो है ना अच्छी नहीं होती, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो सवाबी से तल्लक रख रहे हैं, उस एरिया के हिसाब से उन्होंने दिखाया कि बच्चों को उन्होंने समझाने कुछ की, उस बंदे ने, काके ने जो है उसके साथ कोई इस तरह का सलूक नहीं किया या उसको टॉर्चर नहीं करना शुरू कर दिया। उसको उसने बैठा के बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि भाई ये काम जो है आप ना करें, ये हमारी रवायात के अगेंस्ट है, हम पठान लोग हैं, हमें ये चीजें जेब नहीं देती। तो ये उसने एक अच्छे तरीके से उस बच्चे को समझाया। बबरक को जो है, बबरक का दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है और यंग है, वो एनर्जेटिक है, तो इस तरह के काम जो है हमारे नौजवान भी करते हैं। तो जो नौजवान ड्रामा देख रहे हैं उनके लिए इसमें एक नसीहत है कि आप जो है इस तरह के काम ना करें। शादी जब हो जाती है, उसमें एक चीज उसने बड़ी अच्छी की, उसके वालिद ने, काका ने, कि भाई वो मेरी बेटी है, अभी तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है, अभी वो तुम्हारी बीवी नहीं है, वाइफ नहीं है, तो वो मेरी बेटी है, तो अभी मैं उसको जो है इस तरह इजाजत नहीं दे सकता। तो ये अच्छी चीज है। अच्छा, इसमें हसीब भाई जो फरार ड्रामा है, इसमें 3 स्टोरियां चल रही हैं बैक वक्त, और इन तीनों को मिलाएंगे भी आगे जाकर। लेकिन तीसरी जो स्टोरी है वो चौधरी अकमल की और उसकी जो 2 बीवियां हैं, जिस पर मैंने थोड़ा सा पहले भी आपको बताया कि यार 2 शादियां जो है ना, इस पर भी लेक्चर दिया जा रहा है इस ड्रामे में कि 2 शादियां जो है अगर किसने करनी है तो भाई वो देख ले कि क्या हाल होता है। वैसे तो मैं हक में हूं कि 2 शादियां करनी चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा पहली बीवी और बाकी उसके भाइयों वगैरह को भी देखना पड़ता है, और फिर ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर चौधरी अकमल जो है वो तो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं भाई दूसरी शादी के चक्कर में, और दूसरी बीवी जो है वो भी सामान उठाकर भाग गई है, और उसके पास एक खुफिया कैमरे की जो वीडियो रिकॉर्डिंग का और एक्सेस का जो फोन है वो लगा है, और पुलिस ने जो है वो अच्छा, यहाँ पर एक मेरी बात सुने कि वो जो खुफिया रिकॉर्डिंग्स है
वो क्या खुफिया कैमरे लगाए गए थे, क्योंकि नॉर्मल सीसीटीवी फुटेज जो होती हैं वो तो लगी हुई होती है वो, और मेरे ख्याल से वो इतने बुद्धू और पागल तो होंगे नहीं उसके भाई जिन्होंने उसको मारा है कि वो कैमरे और उसकी रिकॉर्डिंग्स ना साथ लेके जाएं। ठीक है, तो वो क्या उसने खुफिया कैमरे लगाए हुए थे वो जो ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि खुफिया कैमरे लगाए, इसी वजह से तो पुलिस की तरफ से भी जो है वो कोई इस तरह की मतलब शुबा जो है वो देखने को नहीं मिला कि वहां पर जी कैमरे भी थे और ये सीन हुआ था। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये एक अंदर की गेम डाली गई हो कि वो खुद ही पुलिस को उसने बुलाया उस टाइम पे जब सारा मामला शामला हो। अच्छा, इसमें दो पुलिस के दो कैरेक्टर नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो है पुलिस हाई प्रोफाइल केस को मैनेज कर रही है, बल्कि दोनों हाई प्रोफाइल केस हैं, क्योंकि वो चौधरी बंदा नॉर्मल नहीं था। और दूसरी तरफ वो जो लड़की का केस लिया गया है वो, उसमें तो लड़की जो है सादिया नॉर्मल सी है, लेकिन उसका केस बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ चौधरी जो है इतना बड़े लेवल का बंदा, उसको पुलिस बिल्कुल नजरअंदाज कर लाइटली ले रही है। मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि पुलिस का करैक्टर क्या है, मतलब कि पाकिस्तान में पुलिस इस तरह करती नहीं है। पुलिस जो नॉर्मल बंदे होते हैं, जो आम घर वाले होते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का, उसके साथ जो सलूक होता है आप सबको पता है, और जो पैसे वाला बंदा होता है उसके साथ जो सलूक होता है वो भी आपको पता है। तो जो मेरे ख्याल से इस ड्रामे में पुलिस का करैक्टर दिखाया जा रहा है वो चले पॉजिटिव है एक साइड से। उसने लड़की को जो फंसी ने जो है उसने अपने घर में रखा हुआ है, ठीक है, और मेरे ख्याल से इस तरह होता नहीं है, लेकिन चले ड्रामे में कोई पॉजिटिव चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें हो सकता है कोई बंदा पुलिस वाला जो ड्रामा देख रहा हो वो इस चीज से इंस्पायर हो जाए और अच्छे काम करने शुरू कर दे। तो पुलिस के दो करैक्टर है इसमें भाई, बिल्कुल। एक तो बहुत अप है और दूसरा बहुत ही लाइट सा है कि वो आया और ऐसे ही चीज चली गई। हालांकि वो कैमरे तो घर में मौजूद है ना, बिल्कुल ठीक है, तो वो कैमरे तो पुलिस जो है वो इन चीजों को उठा लेती है। पुलिस तो फिर जब अपना इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो तो इन चीजों को इजीली जो है उठा लेती है। उमर भाई, मुझे लगता है कि ये स्टोरी जो है ना ये कोई और टर्न लेगी आगे जाके, किसी तरह से जो है ना उसकी दूसरी बीवी जो है वो पुलिस को अप्रोच करेगी, या फिर किसी तरह से उसकी जो वीडियो उसके पास है ना उसको मारते हुए की वो किसी ना किसी तरीके से सामने जरूर आएगी। मुझे भी लग रहा है, बाकी ये क्योंकि 3 स्टोरियां हैं और तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर बनेगा, और आगे जो एपिसोड्स आने वाली है मजा आएगा इसमें। अफरार ड्रामा बहुत इंटरटेन कर रहा है, उसमें कुछ पॉजिटिव मैसेज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। डंकी के हवाले से बात की गई है, बातिश का जो दोस्त है जिस पर मैंने थोड़ी सी पहले बात की कि बातिश कह रहा था मैं डंकी लगा के बाहर जाऊंगा, तो डंकी के हवाले से उसके दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई अगर आप डंकी लगाने का सोच रहे हैं तो ये काम ना करें। उसका उसने बताया में कि क्या क्या होता है, किस तरह की मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं, आपको मतलब आपकी जान से आपको हाथ धोने पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल उमर भाई, ये हमारे ही मुल्क में नहीं बल्कि ज्यादातर एशियाई ममालिक जितने भी हैं वहां से हर साल जो है वो नौजवान खासतौर पर 20 से 30 साल की जो बेरोजगारी की मतलब मजबूर होके निकलते हैं घरों से। जरूर जारी सी बात है कोई मजबूरी होती है जिस वजह से वो इतना अपनी जान के ऊपर खेलकर जो है वो इस तरह का कदम उठाते हैं। तो हमारी ऑडियंस से अपील है कि इस तरह की जो है वो हरकत से बिल्कुल परहेज करें और अपनी जान का जो है वो ख्याल करें, कि ऐसे काम जो है वो बिल्कुल भी ना करें जिसमें आपको पता हो कि जान जाने का। यार मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, हमारी हुकूमत को भी इसमें चाहिए कि अपना हिस्सा डाले और हालात बेहतर करें, तो ऐसा नहीं होगा। तो भाई ये था फरार की जो 7वीं एपिसोड और 8वीं का भी थोड़ा सा हमने बात की है। कैसी लगी वीडियो आपको, कैसा रिव्यू लगा, और क्या आप हमारी बातों से इत्तेफाक करते हैं, और क्या हमारे जो हमने रिव्यू दिया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।